हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड आपको क्लियर हो चुका था, उसमें क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हम लोग बॉन्ड बनाते थे। जैसे सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता था, ट्रांसफर करता था। क्लोरीन उसको गेन, मतलब वो लॉस करता था सोडियम, और क्लोरीन उसको गेन करता था। तो आयनिक बॉन्ड देखिए Na+Cl- वाला। फिर हम लोग देखे कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें शेयरिंग होता था। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी देगा और बॉन्ड बनाता था, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, दान करते हैं। किसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को। ये बात क्लियर है। अब पहले तो हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही नहीं, और भी इसका नाम है, जैसे कि डेटिव बॉन्ड, याद कर लीजिएगा। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही कहते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। सेमी पोलर बॉन्ड, को आयनिक बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड कहते हैं, फिर सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं, को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और फिर हम लोग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कह देते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो उसका नाम ही है। तो यहाँ तक ये हुआ नाम। फिर क्या हुआ, तो अभी तक जो हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, वो दो टाइप पढ़े हैं। एक तो अच्छे से हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हैं, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनता था। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट या फिर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए उसको गेन करता था। ये बात हम देखे थे। उसके बाद क्या होता था, तो कोवेलेंट बॉन्ड समझे। फिर यहाँ पे क्या है, तो एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, पेरकिंस। ठीक है। 1921 में इन्होंने एक अलग टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया। तो बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नेबरिंग एटम। जब दो नेबरिंग एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिच एटम डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच एटम जो है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, डोनेट कर दे तो डोनेट, इसलिए डेटिव बॉन्ड इसका नाम पड़ गया। और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, क्योंकि एक पूरा पूरा डोनेट करता है तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर भी तो चाहिए। ठीक है, किसी के पास बहुत पैसा है, वो दान कर रहा है, तो कोई दान लेने वाला भी तो चाहिए। वैसे ही डोनर जो है, जो डोनर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और एक्सेप्टर भी तो वहां पे मौजूद चाहिए ना, तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, एक्सेप्ट करे। फिर सेमी पोलर बॉन्ड या फिर को आयनिक बॉन्ड भी इसको बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है एरो से। इस तरह के एरो से हम लोग डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड को डैश से करते थे, और उस पर प्लस माइनस चार से तो करते ही थे, वो तो आयनिक में। लेकिन यहाँ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो हम लोग डिनोट करते हैं, वो हम लोग इस तरह से करते हैं। एक्सेप्टर इस तरफ इधर रहता है, ये वाला है डोनर, और ये होगा एक्सेप्टर। इस तरह से हम लोग मतलब ये बॉन्ड बनाते हैं। अब एग्जांपल के फॉर्म में हम देखते हैं, अमोनियम आयंस के बारे में बात करते हैं। तो अमोनिया देख देंगे, अमोनिया 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बावजूद भी अपने पास एक लोन पेयर रखा हुआ है। मतलब इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है अमोनिया। अब अमोनिया और एक है H+, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, उसपे से भी वो एक चार्ज लूज करके बैठा है। तो H+ क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, एक पेयर इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो जैसे वाटर है, वाटर का जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे H+ को डोनेट किया तो यहाँ पे बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हाइड्रोनियम आयन बना। इस तरह से हम क्या समझते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको अच्छे से आप अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना। ठीक है, ओजोन में कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं, ओजोन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ओजोन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है। फिर हम लोग देखते हैं और भी सब। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आयनिक बॉन्ड पूरा हो चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड पूरा पढ़ा दिए हैं, और आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। और धीरे धीरे केमिकल बॉन्ड के चैप्टर में जितना टॉपिक है सब क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप पूरे मतलब चैनल पे अच्छे से बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। पहले इसको नोट करें कॉपी में। अभी हम बताए हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसा क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम देखेंगे क्या कुछ एग्जांपल, जैसे ओजोन का बात करेंगे।
ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3। आपको पता होगा ओजोन के इंपोर्टेंस के बारे में, जो कितना ज्यादा इंपोर्टेंट होता है ओजोन लेयर, है ना। वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और हमें सन के जो हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। और तो आप हम देखें सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है O3। तो 3 ऑक्सीजन को लाइन मतलब यहाँ पे करेंगे 2 ऑक्सीजन को, तो पता ही है आपको कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, इसके शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे इसके पास एक पेयर एक्स्ट्रा था, ये इलेक्ट्रॉन रिच था। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंस सेल 1s2 2s2 2p4, अगर आउटर मोस्ट सेल में देखें तो 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा, एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर किसका होगा, O3 का। ठीक है, ये वाला जो है ये बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, इस एरो से हम बताए हैं, एरो से डिनोट किया जाता है इसको। और इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को देता है। ये बात आपको कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इस तरह से उसमें ये होगा कि इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बना रहा है, एक एक्स्ट्रा है तो एक इसको डोनेट कर देगा, तो एक यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अगर वहीं अगर बात करें SO3 का, तो इस तरह से देख रहे हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बन गया, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया दोनों, बस इसके पास बच गया, तो इसके पास एक पेयर एक्स्ट्रा था, ये डोनेट किया तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्म कर दिया। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी तक हम लोग जो है वो इस चैप्टर में यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में 3 टाइप्स के बॉन्डिंग देखे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, और ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर पीछे के 4-5 वीडियो अभी हम लोग पढ़ाए हैं, 4 वीडियो, और ये वीडियो लगा के 5 वीडियो हो जाता है। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैप्टर का, सारा वीडियो देखिए। अभी कम कम करके पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे आगे तेजी तेजी से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो पूरा पहले जुड़ जाइए और पीछे के सारे उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये सेशन, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे इस प्रयास को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।